रामगढ़ के जंगल में चूचू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। चूचू कौवा एक मजदूर था। दिन भर काम करने के बाद उसे जो पैसे मिलते थे उसे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब में उड़ा दिया करता था। एक दिन जब चूचू शराब पीकर घर आया तब टुनटुनी उससे कहती है, क्यों जी, कल तो तुमने कहा था कि तुम शराब को अब हाथ भी नहीं लगाओगे, लेकिन आज फिर से पीकर आ गए। तुम्हारी एक बेटी भी है, कभी तुमने अपनी बेटी के बारे में सोचा है? जब चिंकी पैदा हुई थी तब हमने क्या क्या सपने देखे थे उसके लिए। तुम्हें पता है, अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। चूचू टुनटुनी की बातों को अनसुना कर देता है और सो जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर टुनटुनी एक और बच्ची की माँ बन जाती है। एक दिन टुनटुनी की छोटी बेटी पिंकी भूख से बिलख रही थी। तुम कैसे बाप हो? अपनी बिटिया बहुत देर से रो रही है, उसके लिए बाजार से थोड़ा दूध ला दो। चूचू बाजार से दूध लाकर टुनटुनी को देता है और उससे कहता है, टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग दिल्ली चले। वहाँ जाकर मैं कोई काम धंधा करूँगा और अपने दोस्तों से भी दूर रहूँगा, तो मेरी शराब की लत भी छूट जाएगी। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों के चले जाने के बाद घर की देखरेख कौन करेगा? उसकी चिंता तू मत कर टुनटुनी, मैं कोई ग्राहक देखकर अपने दिल्ली जाने से पहले इस घर को बेच दूंगा। ठीक है जी, अगर आपका यही विचार है तो मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगी, तुम घर को बेच दो। इस तरह चूचू अपना घर बेच देता है और टुनटुनी के साथ अपनी बेटियों को लेकर दिल्ली पहुंचता है। तुम लोगों को भूख लगी होगी, यहीं बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। इतना कहकर चूचू टुनटुनी और बेटियों को वहीं छोड़कर भोजन लेने के लिए चला जाता है। काफी देर तक जब वो वापस नहीं लौटता तब टुनटुनी सोचती है, ऐसा लगता है वो हम लोगों को छोड़कर भाग गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी भूल से बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सारा पैसा उन्होंने अपने पास ही रखा था। मैंने तो अपने पति पर भरोसा किया, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। टुनटुनी की दोनों बेटियां भूख से बिलख रही थी। टुनटुनी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो एक यात्री पक्षी के पास जाती है। माँ जी, क्या मैं आपका सामान उठाकर ट्रेन में रख दूं? टुनटुनी उस यात्री पक्षी का सामान ट्रेन में पहुंचा देती है और उसे 50 रुपए मिलते हैं। पैसे लेकर वो अपनी बेटियों के लिए समोसे खरीद कर लाती है। ये लो मेरी बच्चियों, इन समोसों को खा लो और यहीं पर बैठना। मैं आज से इस स्टेशन पर कूली का काम करूंगी और तुम दोनों को पालूंगी। मम्मा, ये समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आप कल फिर से लेकर आना। नहीं पिंकी बेटा, रोज रोज समोसे खाना अच्छी बात नहीं। मैं कल से तुम लोगों के लिए भोजन बना दूंगी। चलो, अब तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं काम पर जा रही हूँ। बेटा तुम बड़ी हो, तुम पिंकी का ध्यान रखना और यहाँ किसी पक्षी से ज़्यादा बातचीत मत करना, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते। ये शहर भी नया है और ये जगह भी। और अगर तुम्हारे पापा आ जाएं तो उन्हें बिठा कर रखना, उनके साथ इधर उधर मत जाना। कूली का काम करके वो बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में अलबेली चील अकेली अपने घोंसले में रहा करती थी। रोज सुबह वो शिकार की तलाश में पूरे जंगल में चक्कर लगाया करती थी। एक दिन वो अपने शिकार की तलाश में जा रही थी।
तभी उसे एक पेड़ पर छोटे से घोंसले में 2 अंडे दिखाई दिए। हो गया मेरे खाने का इंतजाम। आज इस अंडे को पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा लगता है ये किसी चिड़िया का अंडा है। पता नहीं क्यों अलबेली एक ही अंडे को उठाकर अपने घोंसले में लाती है। तभी उसकी बड़ी बहन चमकीली चील आ जाती है। अलबेली, अरे ओ अलबेली, कहाँ है? ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। नरम नरम तोते का मांस लेकर आई हूँ। कल तेरे जीजाजी को 2 मोटे ताजे तोते के बच्चे मिल गए तो वे उसे उठा लाए। जल्दी से इसे खा ले, तेरा मूड बन जाएगा। बड़ा ही स्वादिष्ट है इस तोते का मांस। हाँ दीदी, लाओ। बहुत दिनों से मन कर रहा था ये नरम नरम मांस खाने को। अलबेली तो मांस खाने में लग जाती है और उस अंडे के बारे में भूल जाती है, क्योंकि वो अंडा तिनकों के बीच पड़ा रहता है। क्योंकि अलबेली ने अपनी बहन की आवाज़ सुनकर उस अंडे को तिनकों के बीच छिपा दिया था। उधर जब टूनी चिड़िया अपने घोंसले में आती है तो देखती है उसका एक अंडा तो गायब है। वो रोना शुरू कर देती है। हाय रे मोरी मैया, कहाँ गया मेरा दूसरा अंडा? मेरी ही गलती थी जो मैं अपने अंडे की रक्षा ना कर सकी। ना मैं अपने अंडे को छोड़ कर जाती और ना ही मेरा अंडा गायब होता। हाय ओ रब्बा, न जाने मेरा अंडा कौन उठा कर ले गया। मैं किससे जाकर पूछूं? टूनी चिड़िया दहाड़े मारकर रो रही थी। उसे रोते देखकर लूसी कबूतरी और गोलू तोता वहां आते हैं। क्या हुआ टूनी बहन, तुम क्यों इतना रो रही हो? गोलू भैया, अभी जब मैं भोजन लेकर आई तो मेरा एक अंडा गायब है। पता नहीं मेरा अंडा कहाँ गया। टूनी बहन, मुझे तो लगता है कि कोई शिकारी पक्षी अकेला अंडों को देखकर उसे उठा ले गया। शुक्र मनाओ, जो कोई भी तुम्हारा अंडा ले गया उसने दूसरे अंडे को जस का तस छोड़ दिया। हौसला रखो बहन और इस अंडे की रखवाली ठीक से करो। इस तरह टूनी चिड़िया को ढाढ़स देकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टूनी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने दूसरे अंडे की देखभाल करने लगती है। समय गुजरने लगता है। एक दिन अलबेली चील अपने घोंसले में बैठी थी। तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ तिनकों के नीचे दबी हूँ, मुझे निकालो, मेरा दम घुट रहा है। अरे, ये मेरे घोंसले में बच्चे की आवाज कैसी? तभी अलबेली को एक नन्ही चिड़िया दिखाई देती है। मम्मा, मुझे बाहर निकालो मम्मा। अलबेली चील झट से उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। ये नन्ही बच्ची पता नहीं कहाँ से मेरे घोंसले में आई। शायद ये उसी अंडे से बाहर आई है जो मैं चिड़िया के घोंसले से अंडा चुरा लाई थी। मैं तो उस अंडे को भूल ही चुकी थी। अलबेली चील के घोंसले में बच्चे की आवाज़ सुनकर अलबेली की बहन चमकीली वहां आ जाती है। अरे अलबेली, ये तुमने किसका बच्चा रखा है अपने घोंसले में? ये तो चिड़िया का बच्चा है। इसका मांस तो बहुत नरम होगा। इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ला दे, पहले इसका थोड़ा मांस मैं चखूंगी, फिर तू खाना। ना दीदी, इसे मैं ना खाऊंगी और ना ही मैं आपको खाने के लिए दूंगी। इसे मैं अपनी बेटी की तरह पालूंगी। याद है ना आपको, जब मेरी बेटी इतनी छोटी थी तब एक बिल्ली ने उसे अपना शिकार बना लिया था।
आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूली। मेरी आंखों के सामने मेरी लाडली को मुझसे उस जालिम बिल्ली ने छीन लिया। बहन, तू तो इस बच्ची के प्यार में पागल हो गई है। बिरादरी वाले तुझे अपनी बिरादरी से निकाल देंगे। एक चिड़िया को पालना हमारे लिए जुर्म है। खैर, तुझे जो करना है कर, मैं तो चली। अलबेली चील उस बच्ची का नाम टुनटुनी रखती है। वो उसे माँ की ममता देने लगी। अचानक एक दिन अलबेली की तबीयत खराब हो जाती है। टुनटुनी बिटिया, ऐसा लगता है मेरा अंत निकट आ गया है। मैंने तुझसे एक बात छिपाई है। तू मेरी बेटी नहीं, तू एक चिड़िया की बच्ची है। कई महीने पहले मैं तुझे चुरा कर लाई थी, तब तू अंडे के अंदर थी। चुप हो जाओ मम्मा, ज्यादा मत बोलो, आपकी तबीयत खराब है। मुझे बोल लेने दे बच्ची। मैं मरने से पहले तुझे तेरी माँ को सौंप दूंगी। मम्मा, मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा मम्मा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं अभी वैद अंकल के पास जाती हूँ और उन्हें बुला कर लाती हूँ। ना बिटिया, तू देर मत कर, चल मेरे साथ। तुझे मेरी कसम, मैं आज ही तेरी मम्मा को सौंप कर मरने से पहले अपने किए की माफी मांग लूंगी। अपनी कसम देकर अलबेली चील टुनटुनी को लेकर टूनी के पास पहुंचती है। चिड़िया बहन, तुम डरो मत। कई महीने पहले मैं तुम्हारा एक अंडा चुरा लिया था। आज मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने आई हूँ। ये रही तुम्हारी बेटी, इसका ख्याल रखना। मैंने इसे माँ बनकर पाला है। मेरा अंत समय निकट आ गया है। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को माँ का प्यार देना और मुझे मेरी गलती की माफ़ी दे दो, ताकि मैं चैन से मर सकूं। इतना कहकर अलबेली चील वहीं मर जाती है। टूनी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थी। वो उसे अपने गले से लगा लेती है और अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टूनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी और पति जग्गी कौवा के साथ रहती थी। एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। जग्गी कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से हमने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की और बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी, तुम जल्दी से टूनी को लेकर घोंसले के अंदर चलो। बारिश में भीग जाएगी तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर घोंसले के अंदर चली जाती है। कौवा बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है, पर बारिश रुकती ही नहीं। अजी सुनती हो, तुम कब तक बारिश रुकने का इंतजार करोगे? तुम भी घोंसले के अंदर आ जाओ। जब बारिश रुकेगी तब घोंसले की मरम्मत कर लेना। जग्गी कौवा अपने घोंसले के अंदर आ जाता है। फिर तीनों पति पत्नी और बच्ची एक कोने में बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। इस तरह 2 दिन गुजर जाता है, लेकिन बारिश नहीं रुकी। टूनी के पापा, 2 दिन से बारिश हो रही है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में राशन भी खत्म हो चुका है और अपनी बिटिया टूनी भी भूखी है। हमें कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। पर टुनटुनी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, लेकिन भोजन का इंतजाम तो करना ही होगा। लगातार बारिश होने के चलते जंगल में चारों तरफ पानी भर चुका था। मम्मा, मम्मा, भूख लगी है। हाय
मुझसे तो तेरा रोना देखा नहीं जा रहा है, लेकिन मैं तुझे भोजन कहाँ से दूं? घर में भोजन का एक दाना नहीं है। सुनो जी, तुम ही बिटिया का ध्यान रखो, मैं कहीं न कहीं से भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। टुनटुनी, ध्यान से जाना, चारों तरफ पानी है। तुम मेरी चिंता मत करो जी, मैं अपने खेत पर जा रही हूँ और वहाँ से भुट्टे तोड़ कर लाती हूँ। हाँ टुनटुनी,